मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि जो ट्रेन का इंजन चलाता है वो इंजीनियर होता है। तो ऐसे बोलते मैंने बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, देन आई थिंक इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप अपने ऑप्शंस काटते रहते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया एक झटका सा जैसे लग गया फैमिली में, तो उसके बाद से आई थिंक आई बिकेम अ मोर सीरियस, मोर डिटरमाइंड कि भाई अभी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली रियलिटी क्या है कि अगर आप इंडिया एज ए कंट्री को देखेंगे ना, तो 25-30 साल पहले तो पूरा कंट्री लोअर मिडिल क्लास था। हम सबका मोटा मोटी सब लोगों का बैकग्राउंड यही है। बिल्कुल। और मैं आपको बोलूँगा कि जब मैं ट्रेनिंग में था तब ICICI म्यूचुअल फंड का कॉर्पस 150-200 करोड़ था। और कुछ ही महीनों में जब ये सारा रेगुलेटरी चेंजेस हुआ तो 1500 करोड़ हो गया। जब तक हम जॉब में जुड़े तो 3-4 हज़ार करोड़ हो गया। महामनी की ये खास पेशकश ऑन मनी लीडर स्पीक में आपका स्वागत। मैं हूं विवेक लॉ और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही यंग लेकिन आप कह सकते हैं वेटरन भी हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, आशीष सुमैया, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और CEO हैं वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के, लेकिन कई जगहों में काम कर चुके हैं और 25 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। और आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे दिखते नहीं है कि इतना एक्सपीरियंस है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत अचीव किया है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अचीव किया और क्या उनकी एडवाइस है हमारे दर्शकों को जो यंग लोग हैं भारत के। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। थैंक यू। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करने में, कई सालों का हमारा रिश्ता है, पर आज एक ख़ास तरीके से बात करेंगे। हमेशा आपसे कंपाउंडिंग, SIP यही सब पूछता हूँ, लेकिन आज थोड़ा आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। जब इस इंटरव्यू के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने आपके कई फॉर्मर कॉलीग्स, कई आपके जो पेयर्स हैं, दोस्त हैं, उनसे बातचीत की आपके बारे में और सबने बहुत बहुत अच्छी बातें की आपके प्रोफेशनल काम की। और ये तो जो आपने सक्सेस अचीव किया उससे दिखता ही है। थैंक यू। एक चीज सबने कही कि इस आदमी में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, ये जरूर पूछना विवेक। तो यही जानना चाहूंगा सबसे पहले कि अगर इतने सारे लोग जो आपको जानते हैं वो इसे एक्सेप्ट करते हैं कि आप इतनी एनर्जी लेके आते हैं, तो ये कहाँ से आती है? आप ऐसा क्या खाते हैं या पीते हैं जिससे कि इतनी एनर्जी आप में आ जाए? सो एक्चुअली विवेक जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे चुना यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन एनर्जी आने के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि दोनों कारण जुड़े हुए भी हैं वैसे। एक कारण ये है कि भाई जो आप जिस काम में आप जुड़ गए हो उसमें आपको बहुत रस है, उसमें आपको बहुत एक्साइटमेंट है, या आप वही कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, वो एक कारण है। और दूसरा कारण ये भी है कि आमतौर पे मैं अपने आप को लेज़ी मानता हूँ, तो अपने काम के अलावा मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, तो उसकी वजह से एनर्जी बहुत बच जाती है। तो एनर्जी इसीलिए है शायद कि जो मैं करता हूँ उसमें बहुत इंटरेस्ट है मुझे, और इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। ये पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ आपकी बात से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कई बार आपसे बात की है, आप हॉलीडेज़ भी लेते हैं, आप एक बैलेंस्ड लाइफ लीड करते हैं, घर पर भी टाइम देते हैं। तो ये बात तो मैं नहीं मानता, खैर। लेकिन चलिए, आपने यही आंसर दिया। जहाँ तक मुझे समझ आई आपकी जो प्रोफाइल थी, मैंने कॉलेज